हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 12.2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। ओके, जितने भी हो जाते हैं इस वीडियो में वो हम कर लेते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके पहले और क्वेश्चन है वो मैंने वीडियो बनी हुई है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अतिरिक्त करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और देखिए पाई का मान दिया हुआ है यहाँ पर, और रूट जो 3 है उसका मान दिया हुआ है। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो हमें लघु, इसमें लिखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 1/2, माइनस का साइन है यहाँ पर, और आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो इसमें देखिए पहला जो हम करने वाले हैं, तो आर स्क्वायर इसमें देखिए कॉमन निकल आएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस का 1/2 और थीटा, ये बचेगा, साइन ही बचेगा। ठीक है, तो साइन थीटा ये बचेगा। ओके, अब देखिए आर स्क्वायर, तो ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और जैसा कि हमें पाई का मान दिया हुआ है क्वेश्चन ही में 3.14 गुणे, और ये कोण मतलब कि जो थीटा कोण दिया हुआ है, तो हम 60 लिख लेते हैं बटे में 360 माइनस का 1/2 साइन थीटा, यानी साइन 60 हो जाएगा। इसका कर देंगे 225, इसको कर देंगे तो ठीक है, 1 0 से 1 0 नीचे कैंसिल हो गया, जैसे कि ये 6 चिंग 36, 6 बचेगा नीचे, ये 60 नहीं लिख रहा है अब हम। ठीक है, तो बचा 3.14 माइनस का 1/2 साइन 60 का, इसका मान होता है रूट के अंदर 3/2, ये होता है ना साइन 60 का मान। गुणा कर देते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, 3.14 अपॉन में 6 माइनस का 2 एकम 2, 2 नीचे आएगा रूट के अंदर 3, ये चल ही रहा है 225 आ रहा है ना समझ में। यहाँ पर ये कटा हुआ है इतना, ये 12.56 माइनस का 10.38। ओके, अब इसके बाद 75 हो गया, ये डायरेक्ट लिख लिया है आगे करके इसकी कैलकुलेशन करके। ठीक है, वरना एक स्टेप और बढ़ जाता आपका। तो 75 गुणे में आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 8, इसका मैंने माइनस कर दिया तो ये आ गया, बराबर में 75 गुणे 218। ठीक है, पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ गया, तो 8 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 100, क्योंकि देखिए दो संख्या है 1 2, तो दो संख्या है ना, तो 2 0 लग गए। बस हो गई, ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। बस क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा 3 × 218 अपॉन में 8 × 4। ठीक है, 8 × 4, 25 से काट दिया तो 4 बार ये कट गया 100, और ये कट गया 3 बार, 25 में 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, बराबर में 654 बटे में 32, तो बराबर में 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा पहले वाले का आंसर। देख लीजिए जो दूसरा वाला है उसमें दीर्घ का है ना, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर में दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, और जो हमने ये निकाला लघु वृत्त
खंड का क्षेत्रफल से हमने जो आंसर निकाला ये उसी को माइनस कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, तभी हमारा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसको हम माइनस कर देते हैं 0.4375, ठीक है। 3.4 इंटू 50 15 इंटू 15, इसका मान दिया है तो हमने लिख लिया, और आर का मान भी दिया है तो हमने 2 बार लिख लिया। स्क्वायर है ना, माइनस का 20.4375 यही है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है और 2 संख्या है आगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 314 गुणे 15 गुणे 15 बटे में आ जाएगा 100, जैसा कि हमने ऊपर किया था। देखिए ये किया था, यहाँ पर पॉइंट था ना, देखिए ये था पॉइंट, तो यहाँ पर गुणे में 100 आ गया था। माइनस का 20.4375, तो 2 8 26 बटे में 4 माइनस का 20.4375 बराबर में 70 6 पॉइंट माइनस का 5, देखिए ये 5 था, माइनस का 20.4375, ये पॉइंट है, यहाँ पर माइनस का साइन लग गया। अब हम माइनस कर देते हैं 686.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, द्वारा नहीं होगा, सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर 60 मिनट में। तो देखिए शुरू से देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, जैसा कि क्वेश्चन में दी हुई है। देखिए ये दी हुई है, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। फिर अब मिनट वाली सुई है ना, ये मिनट की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो 60 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बना कोण। अब जो मिनट वाली घड़ी है, सॉरी मिनट वाली सुई है, वो पूरा राउंड लगाएगी। अगर आधा राउंड लगाएगी तो 180 का होगा। जैसा कि ये मैंने घड़ी बना ली, ये है मिनट वाली सुई, इसने यहाँ से पूरा यहाँ तक राउंड लगा लिया, तो ये कितना हो गया 180। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम कर आ गई, तो पूरा 360 हो गया। ये 360 और ये 60 है, तो बस चलिए इसका भाग कर देते हैं, 60 अंश इसमें कोण आ गया। तो अब लगा देते हैं हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, मान रख देते हैं 22/7 गुणे आर। तो आर जो लंबाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर। घड़ी जो है कैसी है, वृत्ताकार की है, और वृत्ताकार की है, और ये इसकी क्या हो गई, जैसे कि यहाँ पर ये केंद्र हो गया, मान लीजिए वृत्त का ये केंद्र हो गया, और ये घड़ी है गोल है, तो वृत्ताकार आकार की है। और यहाँ से यहाँ ये जो सुई है, और सुई की क्या होगी, त्रिज्या हो गई। अगर ये सुई यहाँ से इतनी बड़ी होती तो ये व्यास कहलाती। इतनी है ना सुई, यहाँ से यहाँ तक की इतनी, तो ये यही हो जाएगा 14 आर। थीटा ये तो हमने निकाल लिया 60 गुणे 360, सिंपल इतना कर लिया हमने। अब जैसे कि इसका मान दिया हो तो मान रख देते हैं। देखिए नहीं दिया हुआ है, पाई का मान नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे लिख दिया हमने 22/60। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 6 चिंग 36, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट गया। बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 616 बटे में 6 यही आएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 14 का भी 10.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसका भाग करेंगे 616 में, ठीक है, तो 6 काफ़ी बार आता रहेगा, तो 10.27 ये हो जाएगा।
अब हम करते हैं 8वां क्वेश्चन। 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में कोई चाप केंद्र पर 45 का कोण बनाता है, तब चाप की लंबाई तथा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन इसी में आ गया है, ये वाला चाप की लंबाई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में। तो हमें चाप की लंबाई बताना है, फिर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगाकर ज्ञात करना है, यानी 2 आंसर आ रहे होंगे इस क्वेश्चन के। और चित्र तो हमें दिया ही हुआ है, 28 इसकी त्रिज्या है और 45 का कोण है। आर बराबर 28 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है आर। थीटा बराबर 45 अंश ये दिया हुआ है। 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं। लिखते हैं चाप की लंबाई यानी एल बराबर में पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 180। ये फॉर्मूला है चाप की लंबाई यानी एल बराबर। कि अगर आपके फॉर्मूले नहीं लिखे हैं तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूलास भी बताता जा रहा हूँ, तो आप इसे नोट कर लें। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई का पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 180। तो जैसा कि हमें मालूम है पाई का मान होता है 22/7, ये होता है पाई का मान। आर का मान हमें दिया हुआ है 28, ये हो गया 28 गुणे थीटा यानी कोण हमें हो जाएगा 45 गुणे 180, ये लिखा हुआ है 180। 7 से ये कट रहा है, 7 एकम 7 संशोधन 7 21 7 चौको 28, 7 से कट गया 28 4 बार, और ये कट रहा है 45 से कट रहा है, ये 45 से 4 बार कट रहा है 180। ठीक है, ये भी कट गया। बस अब लिख देंगे 22 बचेगा, 4 से 4 ये हो गया 22 बचा सेंटीमीटर। ये तो आ गया हमारा एक आंसर, पहला आंसर हमारा ये निकल कर आ गया। अब दूसरा निकालते हैं जिसमें कि पूछा गया है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य इसका फॉर्मूला होता है 1/2 L R, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो 1/2 तो लिखा रहेगा, L हमने निकाल लिया, यानी देखिए L निकाल लिया, ये L बराबर जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था लंबाई यानी L, तो L हमने निकाल लिया, ये आ गया 22। अब रख देते हैं मान गुणे में 22 गुणे में R, जैसा कि मैं क्वेश्चन में दिया है 28। कट गया ये 28, 2 से इसको काट देंगे 11 कट गया, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न चित्र में वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी और कोण ए ओ बी बराबर 120 है। तो इसमें दिया हुआ है पाई का मान 22/7, तो ये तो हम वैसे ही रखते हैं पाई का मान। तो चलिए आप कर लेते हैं, ये है इसमें डायग्राम, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप बना लेना इसको अपनी फेयर कॉपी में। लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर है 9, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस 1/2 और आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया। तो इसमें आ जाएगा कॉमन आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस का 1/2 ओके साइन थीटा, ये आ गया। अब चलिए जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है आर बराबर में 21 ये दिया हुआ है, और कोण दिया है यानी थीटा बराबर में दिया हुआ है 120 अंश, 120 अंश दिया हुआ है। बराबर में आर का मान ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर और 22/7 पाई का मान गुणे थीटा यानी ये 120 अपॉन में 360। देखिए ये है 360, 1 0 से 1 0 कैंसिल,
12 से इसको काटेंगे 36, 12 कम 12 24, 12 36, 3 बार ये कट गया। माइनस का 1/2 साइन थीटा यानी इसका मान 120, ओके स्क्वायर। पहले अंदर वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा 22, 7 7 14 17 21, ठीक है 21 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, गुणे, अब गुणे का है ये तो हमारा ये पूरा कट गया, बचा ये 7 3 3 7 7 14 17 21, 22 बचा ऊपर। अब यहाँ पर आएगा माइनस का साइन, ये वाला 1/2 गुणे, मान रख देते हैं इसका साइन थीटा, साइन 120, तो रूट के अंदर 3/2, ठीक है गुणे का साइन नहीं है यहाँ पर, ये माइनस का साइन लगा हुआ है। अब कर देते हैं 21 का इसको कर देते हैं 441, 441 21 माइनस 1/, इसका ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये रूट में 3 और 2 एकम 2 दूनी 4, 22 है ऊपर, नीचे है 21, ठीक है 21 है ये। अब 21 से इसको काट देते हैं जब कट रहा है तो ये कट जाएगा 21/4, ये आ गया यहाँ पर। अब इसी ये ब्रैकेट में बचेगा केवल 88 माइनस का 21 रूट के अंदर 3, ओके यही आ गया है आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। और 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अतिरिक्त करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और r बराबर में इसका मान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 10 और इसमें r बराबर में 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थीटा बराबर दिया है 120 अंश। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे वही, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ठीक है माइनस का 1/2 साइन आर आएगा, ठीक है यहाँ पर आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट। तो आर स्क्वायर इसमें ये कॉमन आ गया, ओके पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस का 1/2। अब ये हमने तो कॉमन ले लिया था, अब ये इससे ये पूरा कट गया आर स्क्वायर। अब बचा यहाँ पर साइन थीटा, यही बचे ना। अब आर ये दिया हुआ है 12 स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब जैसे कि हमें मालूम है पाई का मान इसमें दिया हुआ था 3.14 दिया था क्वेश्चन में, तो अब थीटा इसमें 120, वैसे ही अब 360 ये लिखा हुआ है नीचे, माइनस का 1/2 साइन यहाँ पर 120 ये दिया हुआ है, और ये ब्रैकेट बंद, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको काटेंगे 3 बार कट जाएगा, और 12 का 100 कर देंगे 144, 144 हो गया 3.4 माइनस का 1/2, इसका मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 3/2, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 3.4, 2 एकम 2 दूनी 4, ऊपर आ जाएगा रूट के अंदर 3, नीचे तो है ये 3, ठीक है चल रहा है। तो अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, 12 आएगा एलसीएम, 3 से अगर हम 12 को काटेंगे तो ये कटेगा 12, 4 बार कटेगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दो इससे, ठीक है माइनस का साइन लगाया इसी प्रकार। अब 4 से 12 को भाग देंगे तो 3 बार कटेगा, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 5.19 ये आ गया। अब आप सोचोगे ये कैसे आ गया, तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन में देखिए इसमें दिया हुआ है रूट का जो बराबर में 1.73 ये मान दिया हुआ है, तो बस वही हमने मान रख कर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। अब ये आ गया, ये ब्रैकेट लगा दिया 144। अब हम क्या करते हैं, 12 से इसको काट देते हैं, कट जाएगा आराम से 12 बार, क्योंकि देखिए हमने 12 ही का तो किया था स्क्वायर, तो बराबर में 12
और यहाँ पर अगर हम माइनस कर देंगे 7.37 ये आ जाएगा। और ये तो अब जैसे आपको मालूम है ब्रैकेट लगा होता है तो मल्टीप्लाई का साइन रहता है एक तरीके से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 इंटू में 7.37 बराबर में आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ गया है आंसर। अब हम 11वां क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि ये डायग्राम बना हुआ है जिसमें हॉर्स है और ये हॉर्स इस कीले से या कोई भी कुछ भी माध्य हो उससे बंधा हुआ है। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, तो ये घास का मैदान है, देखिए वर्गाकार है, मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ये बंधा हुआ है, 5 मीटर है रस्सी घोड़े की, ध्यान रखिए। फिर उसके बाद ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर रहा है। तो मैं आपको ओरल बता देता हूँ, घोड़ा तो वहीं तक जा पाएगा जहाँ तक कि उसकी रस्सी है। अगर वो बिना रस्सी का होता तो वो पूरे जितना भी क्षेत्र है पूरा घास चर लेता। अब इसकी जो 5 सेंटीमीटर है 5 मीटर है, 5 मीटर इसकी रस्सी है, तो वो उतने ही घूम पाएगा ना घोड़ा, फिर ना आगे जा पाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने ओरल बात कर ली। दूसरा क्वेश्चन है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन में पढ़ लिया और पाई बराबर में मान दिया हुआ है 3.14। ठीक है, तो अब इसमें हम 22/7 मान नहीं रखेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि दिया हुआ है पाई का मान। तो चलिए अब कर लेते हैं सॉल्व। तो वर्गाकार घास का मैदान, तो वर्गाकार है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और थीटा बराबर में 90 होगा, इसलिए जैसे कि ये समकोण है तो ये जो 90 डिग्री का होगा। और मैं आपको वर्गाकार बता देता हूँ जो क्वेश्चन में बना हुआ है, जहाँ पर घोड़ा घास चर रहा है, इसमें घास लगी हुई है। ठीक है, ये घास लगी हुई है। अब ये कैसी है, वर्गाकार है। अब जैसे इसका कोण देखेंगे तो ऐसा बनेगा कि नहीं, तो 90 हो गया है। ठीक है, ये देखते हैं घोड़े की रस्सी की लंबाई, तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था घोड़े की लंबी जो रस्सी है वो 5 मीटर है, एल बराबर यानी, ठीक है 5 मीटर हो गई। अब लिखेंगे मैदान के बाग का क्षेत्रफल, यानी मैदान का क्षेत्रफल ही लिख सकते हैं। तो मैदान के बाग का क्षेत्रफल जब उसकी त्रिज्या है कितनी है, 5 मीटर हो। मैदान के बाग का क्षेत्रफल है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उससे कंपेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है 360, ऊपर रहता है पाई आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रहता है फॉर्मूला। तो हम मान रख देते हैं अब 3.4 इंटू क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब क्वेश्चन में नहीं दे तब हमें रखना है 22/7, ध्यान रखिए, गुणे में आर जो कि हमें दिया हुआ है 5 हो जाएगा ना, ये 5 मीटर स्क्वायर लगा हुआ है। अब थीटा यानी कोण, इसमें 90 बटे में 360, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 से इसको काट देते हैं, 9 एकम 9 18 9 27 9 चौको 36, 4 बार कट गया तो 3.14 गुणे 5 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 25 हो गया बटे में 4। अब हमने देखा यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे और 100 आ जाएगा इधर बटे में। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या है, 2 संख्या यानी 2 जीरो हो जाएंगे। 3 संख्या होती तो 3 जीरो हो जाते, 4 संख्या होती तो 4 जीरो हो जाते। पॉइंट हटाया हमने यहाँ से। अब देखिए 314 गुणे 25 बटे में आ जाएगा 4 इंटू में 100, ये आ जाएगा 3 बटे में आ जाएगा 16 बराबर में, ये 4 बार कट जाएगा, 25 से हमने इसको काट दिया तो
2.57 बटे में आ जाएगा 8। अगर हम इसका भाग कर देंगे तो आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, मीटर में आ रहा है तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे, सेंटीमीटर में आ रहा है तो सेंटीमीटर, मीटर में आ रहा है मीटर में, और जो भी जैसा आए वैसे ही हमें लिखना है। जैसे मीटर में दिया था क्वेश्चन में तो हमने मीटर में लिख दिया। चलिए, आंसर आ गया पहला वाला। अभी दूसरा बाकी है। अब लिखते हैं, दूसरा कर रहे हैं। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर दिया जाता है। यदि घोड़े की 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर अगर हम 5 मीटर की जगह पर 10 मीटर उसमें बांध दें, किसमें, घोड़े में, उसको बांध दें, तो वो अधिक घास चर पाएगा। तो R बराबर में 10 मीटर हो जाएगा, और इसका जो कोण तो पता ही है हमें, 90 है ना, वर्गाकार है क्षेत्र उसका मैदान का पूरा। अब यहाँ पर लिखेंगे तब मैदान का क्षेत्रफल, जबकि त्रिज्या, मैदान की हम तुलना कर रहे हैं त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे हम πr² थीटा अपॉन में 360। इसका मान जैसे कि हमें मालूम है, दिया हुआ है क्वेश्चन ही में 3.14 गुणे में आर का मान जैसे कि हमने मान लिया है 10 गुणे थीटा यानी 90 बटे में 360। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से इसको काट देंगे, 9 1 18 9 27 9 को 36, 4 बार कट गया। 3.14 गुणे 10 बटे में 4 गुणे में 100। अब क्यों आया मुझे नहीं मालूम, ये आप खुद बताएंगे। ठीक है, अब हम इसको हम काट देते हैं तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 314 गुणे में 25 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 78.58 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब घास के मैदान में वृद्धि, ये हमें ज्ञात करना है। वृद्धि की बात हो रही है, यहाँ पर लिखा हमने घास के मैदान में वृद्धि। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया 5 मीटर से अगर हम घोड़े को बांधेंगे तो वो कम चरेगा, और 10 मीटर से बांधेंगे तो अधिक चरेगा। तो 10 मीटर हमने बांधा, अधिक चरा उसने, तो अब हम इसमें माइनस कर देंगे, यानी बड़े में से छोटा को माइनस कर देंगे। तो ये हमने निकाल लिया है 78.58, यही है, माइनस का 19.625, माइनस कर दिया 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ गया है आंसर। तो वृद्धि हुई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाना है। अब चांदी के तार से बनाया गया है, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें ये पता चल रहा है कि ये वृत्ताकार है और इसमें ये इस प्रकार से खंड बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से खंड बने हुए हैं। ठीक है, तो तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। ठीक है, जैसा कि मैं अभी आपको गिनकर बताया। अब देखिए, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। पहला है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ये हमें ज्ञात करना है। वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चांदी के तार का व्यास बराबर D 35 mm। अब हम R लगा लेंगे तो आधा करते हैं ना, D अपॉन में 2, भाग कर देंगे 35 अपॉन में 2। अगर हम अभी यहाँ पर भाग कर देते हैं तो हमारी आगे जो कैलकुलेशन है टफ बन जाएगी।
तो हमें अपनी कैलकुलेशन को टफ नहीं बनाना है, हम इसी प्रकार से इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इतना कर लिया। अब हम लिखते हैं चांदी के तार की लंबाई बराबर में वृत्त की परिधि। तो देखिए मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने चांदी के तार की लंबाई बराबर में वृत्त की परिधि क्यों लिखा? वृत्त की परिधि इसलिए लिखा क्योंकि हमने जब तार देखा होगा तो वो तार कैसा होगा, गोल आकार का होगा, कुछ इस प्रकार से। भले ही चाहे वो पतला हो, लेकिन हम देखेंगे इसको गोल आकार का होता है इस प्रकार से। तो वृत्त की परिधि यानी जो गोल आकार का बना वो किससे बना? वृत्त की परिधि से बना ना, गोल आकार का। तो वही हम वृत्त की परिधि की कंपेयर कर रहे हैं चांदी के तार की लंबाई। तो बराबर में वृत्त की परिधि 2πr होती है, बराबर में 22 गुणे में 22/7। ये तो दिया नहीं था क्वेश्चन में, पाई का मान दिया था? नहीं दिया था। तो 35 में 2 लिख देंगे। देखिए आर है ना, तो आर हमने छोड़ा था ना 35/2, बस तो हमने लिख दिया। बराबर में 7 7 14 7 21 7 24 7 पन्ना 35, 5 बार ये कट गया, 2 से इसको काट देंगे, 11 बार ये कट गया। अब क्या बचा? 2 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इससे और 5 का भी, तो आ जाएगा 110 आ गया mm। अब लिखते हैं हम, तो क्वेश्चन में लिखी हुई है लाइन मैंने लिख दी। तो तार की वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया। तब चांदी के तार की लंबाई बराबर में क्या होगा? 5 गुणे में 35 बटे में आ जाएगा 175, यानी L बराबर में आ गया 175। 5 जैसा कि यहाँ पर देखिए मैंने इसलिए लाइन लिखी ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। तार की वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया, तो उसको भी ऐड कर लेंगे। गुणे में 35 इसलिए लिखेंगे क्योंकि चांदी के तार का जो व्यास है, यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास होगा, यानी पूरा जोड़ेंगे ना, तो व्यास होगा 35 mm, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, 175 आ गया। ये हमने निकाल ली चांदी के तार की लंबाई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कुल बंधित चांदी के तार की लंबाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने लाइन लगा कुल बंधित चांदी के तार की लंबाई बराबर में 110 प्लस में 75, 175 110 mm ये हो गया चांदी के तार की लंबाई। कुल बंधित चांदी के तार की लंबाई यानी ये लंबाई और ये लंबाई दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो कुल बंधित जो चांदी के तार की लंबाई निकल कर आ गई। बराबर में आंसर भी आ गया हमारा 285 mm। ठीक है, पहले वाले का आंसर आ गया हमारा। अब दूसरा निकाल लेते हैं। वृक्ष के पन्ने का त्रिज्य खंड पर बना कोण 360। 360 इसलिए होगा, तो मैंने आपको घड़ी वाले में बताया था, जैसे कि ये गोल आकार का है और गोले आकार का इसमें दिया हुआ है, और इसमें खंड बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? 10 बराबर इस प्रकार से खंड बने हुए हैं, तो उनको हम लिख लिया बटे में। अब त्रिज्य खंड पर बना कोण निकालना है, तो इजी सिंपल तरीका है। यहाँ पर ये पूरा घूमेगा ना, जैसे कि हमने ये पूरे भाग लिख लिए, ये वाले इस प्रकार से बटे हुए थे। इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसी प्रकार से हमें 10 है। तो 10 हमने यहाँ से पूरा इतना घूमा पूरा गोल, तो कितना हो गया? 360 हो गया। जब हम आधा घूमते तो 180 होता, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं पूरे। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब बचेगा केवल 36, तो वही हो गया 36, इसका कोण हो गया 36। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे लाइन, तब वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है फॉर्मूला πr² थीटा अपन में 360। ठीक है, यही होता है, मान रख देते हैं 22/7 गुणे में r, जो कि यहाँ पर हमने देखा होगा, निकाला होगा, हाँ निकाला है 35/2 ऊपर निकाला है, गुणे थीटा जो तो हमने निकाल लिया है
36 अपॉन में गुणे में 360, ठीक है। 36 36 ये पूरा कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, 10 आएगा। इसको हम 36 से इसको काट देंगे तो 10 बचेगा। देखिए यहाँ पर हमने किया था, किया। अब क्या कट रहा है, 7 में 7 14 7 21 और छोटे 7 पन्ना 35, 5 बार ये कट गया, 2 से ये कट गया 11 बार। तब यहाँ पर बचा 11/10। अब हम भाग कर देते हैं। हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी, आर स्क्वायर था और हमने आर को एक ही बार लिखा। एक और ऐड कर देते हैं तो 35 अपॉन में 7, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब आ जाएगा आंसर। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब आ जाएगा आंसर 385 अपॉन में आ जाएगा 4 mm स्क्वायर, आंसर आ गया।